दिस इज मी आकाश है और आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जो हमने एसएचएम का डायनेमिक पार्ट देखा था उस पर किस प्रकार की प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, किस प्रकार की टाइप ऑफ प्रॉब्लम पूछी जाती है, उसको आज हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे और आपको दे क्या देंगे, आपको पोजीशन की दे देंगे, आपको वेलोसिटी दे देंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, और पूछ लेंगे कि इसकी इक्वेशन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन के राइट रूप में इसको लिख ले रहे हैं कि हमको पोजीशन को गिवन दे दें कि ए वाई को हमको पोजीशन दे दें और वेलोसिटी पॉजिटिव दे दें। ठीक है, ये एक सिंपल फर्स्ट केस है। ठीक है, और इसके साथ इतने सारे केसेस बनाए जा सकते हैं, अपन अभी देखेंगे कि हमको क्या है कि इसमें दे दिया है कि पोजीशन क्या है एक्स की जगह a/2 है और वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है। अब इस के लिए हमको क्या लिखनी है, एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है। हमको इतना पता है कि एसएचएम की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होती है एस इक्वल टू के साइन ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड होता है, ये फेज होता है, ये इनिशियल फेज होता है, टोटल को हम फेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम इक्वेशन के रूप में किस प्रकार से लिख पाएंगे, इसकी जो हमको यहाँ पे जानकारी दी है इसको किस प्रकार से लिख पाएंगे, इसके लिए हमें क्या कहते हैं एक सर्कल का यूज किया था और समझने की कोशिश की थी कि जो सर्कल में पार्टिकल मोशन करते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन करते हैं, लेकिन जो उसकी परछाई होती है, जो उसकी परछाई होती है, जो एक्सिस पे मोशन करती है, वो क्या करती है एसएचएम करती है। उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर आपने वो नहीं समझा है तो एक बार उसको जरूर समझ लें, उसको जाके जरूर देख लें। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको उसी तरीके से इसको प्रोसीड करते हैं कि हम सर्कल के पार्टिकल के रूप में इसके मोशन को देखेंगे, फिर इसकी जो परछाई होगी उसके मोशन को हम एसएचएम के रूप में देखेंगे और इस गिवन वैल्यूज से हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया था उसमें कि एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसमें क्या था एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पे रेडियस से हमने लेके चला कि इसकी रेडियस क्या है ए है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x का मतलब ये है कि जो इस यहाँ से एक डिस्टेंस a होने वाला है, ये वाला डिस्टेंस एक्सिस पे हम एसएचएम की बात कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल होगा ये तो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन उसकी परछाई होगी जब हम इस पे लाइट डालेंगे दोनों साइड से, तो जो इस परछाई का मोशन इस एक्सिस के थ्रू होगा वो क्या होगा हमारा एसएचएम होगा। और हमको गिवन क्या है x की वैल्यू क्या है, इस एक्सिस को हम x मान ले रहे हैं, इसको y मान ले रहे हैं, इसको नेगेटिव y तो नेगेटिव x। ठीक है, अब देखना एक्सिस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, या तो y भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, तो यहाँ हमने ये मान लिया। तो इसकी वैल्यू हम क्या गिवन है, इस वैल्यू से हम क्या समझ रहा है x की वैल्यू हम क्या गिवन है a/2 गिवन है। मतलब ये जो पार्टिकल होगा जो सर्कुलर कर रहा होगा वो कहीं यहाँ होगा। ठीक है, आप देखना। और वैल्यू क्या है वेलोसिटी का गिवन है, यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी गिवन है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब ये है जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल क्या है इस एक्सिस पे, इस साइड है। ठीक है, इस वाले पार्टिकल इस साइड राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि यहाँ कहीं होगा। जब हम a/2 की बात कर रहे थे, जो ये वाली को हमने जब कहा था पोजीशन की वैल्यू, तो इस पोजीशन की एक तो यहाँ पे अगर पार्टिकल को इस साइड से लाइट डालें तब भी यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। ठीक है, और एक अगर हम यहाँ पार्टिकल रखते हैं फिर उसके ऊपर लाइट डालें तो भी यहाँ पे उसकी परछाई बनेगी। तो दो पोजीशन हो सकती है, लेकिन फिर इसके साथ उसने क्या दी थी वेलोसिटी पॉजिटिव दे दी। वेलोसिटी पॉजिटिव दे दी मतलब यहाँ से राइट साइड वाली जो साइड होगी उधर साइड की वेलोसिटी हम क्या करेंगे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड की नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारी पोजीशन क्या होगा ए वाली पोजीशन होगी। ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल, और यही एंगल हमारा क्या है फेज होता है। मतलब इसकी वैल्यू हमको अगर मिल जाए तो क्या हम सीधे इसकी इक्वेशन लिख देंगे और यही हमको फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखना हमको पता है कि रेडियस हमारी क्या है ए है, रेडियस क्या है हमारी ए है और इसकी वैल्यू हमको गिवन है। तो हमको पता है कि sin थीटा इक्वल टू p/h होता है। ठीक है, अब देखना p की जगह हमने a रख दिया
सर्कुलर ए बाई क्यू, ठीक है, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1/2, यही वैल्यू आ रही है। अब थीटा की वैल्यू 1/2 किसके लिए होगी, तो क्या हो जाएगी π/6, मतलब 30 के लिए, मतलब क्या आ गया हमारा फेज आ गया 30, ये वैल्यू क्या आ गई है π/6 आ गई। तो अगर फेज हमारा 30 आ गया तो हम इसकी इक्वेशन डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं x a sin π/6, ठीक है। अगर यही वैल्यू हम क्या होती, वेलोसिटी की वैल्यू हमको नेगेटिव दे दी होती, ठीक है, फिर क्या होता, अगर वेलोसिटी की वैल्यू हमको नेगेटिव दे दी होती तो इसको थोड़ा सा चेंज आता कि जो हमारा एंगल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती। और इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल एंगल ही महत्वपूर्ण होता है और इन दोनों वैल्यू से हमको क्या करना है, एंगल ही फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसको हमने क्या किया, इसको नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिया मतलब कि हमको दो पोजीशन तो मिल गई किसके कारण, ए वाई के कारण, कि अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहा है और पार्टिकल एक तो यहाँ पे होगा तब भी हमारी ए वाई की वैल्यू बचेगी एसएचएम जो पार्टिकल कर रहे हैं उसकी परछाई कर रही है, और एक यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन अब देखना कि हमको यहाँ पे स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि जो वेलोसिटी क्या है वो हमारी नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पोजीशन हम कंसीडर करना है, तो हमारा पोजीशन कंसीडर कर दिया। अब इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर ये π/6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा मिला के, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये वाला भी π/6 ही होगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा पाई होगा, ठीक है, पाई माइनस π/6 करते हैं हमारी क्या जाएगी 5π/6, मतलब ये जो एंगल है हमारा वो 5π/6 आ गया। जब 5π/6 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं एक x = a sin ओमेगा t प्लस 5 की जगह हम क्या रखेंगे 5π/6 रख सकते हैं, ठीक है। यही चीज और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन को नेगेटिव कर देता, जब पोजीशन को नेगेटिव कर देता तो यहाँ कहीं आ जाता, दो पोजीशन हमको मिल जाती और यहाँ पे -a/2 आ जाता, ठीक है। अब एंगल की बात आती कि वेलोसिटी को पॉजिटिव दी होती तो इस साइड के पार्टिकल को कंसीडर करते, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो तो उस साइड के पार्टिकल को कंसीडर करते, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम कर देंगे, ठीक। इसी पे एक टाइप की प्रॉब्लम और पूछी जाती है, वो किस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, उसमें हमको क्या कहेगा कि हमको टाइम फाइंड आउट करना होता है और हमको गिवन क्या रहता है, हमको गिवन होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन किस प्रकार से देगा, हमको दे देगा कि इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन ए है, और इसको इस पूरे पाथ को कवर करने में इसने डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, एसटीएम की बात कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपन को सीधे सर्कल वाला ही एग्जांपल लेके चलना है, सारे प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व होते चले जाएंगे। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि किसी एसएसएम करते हुए पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कुछ a/2 है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन a/2 गिवन है और फाइनल पोजीशन कुछ a√3/2 है, ठीक है, ये हमको दे दिया है। अब हमसे पूछ ले कितने टाइम में ये कवर करेगा, तो हमने वो सर्कल वाला एग्जांपल देखा था, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को हमको किस प्रकार से डील करना है। हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ लोकेट हो रही है, इस प्रकार से हम इसको सर्कुलर मोशन में देख पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सर्कुलर मोशन में देखेंगे। ये हमारी मान लीजिए एक्स एक्सिस, हम इसको मान लेंगे ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव वाई ये नेगेटिव वाई, ठीक है। अब देखना इससे पहले कि हम इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आगे बढ़े, उसके पहले हमको टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए कि टाइम पीरियड किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर फॉर्मूला तो भी आता है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसका थोड़ी सा हमको डेप्थ पता होनी चाहिए किस प्रकार से ड्राइव हो गया है, ठीक है। तो उससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करें, उसके पहले हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हमको पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम हमारा होता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जो टाइम आएगा, टाइम हमारा क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। ये हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखना सर्कुलर मोशन में हमको पता है कि इस पूरे पाथ की
डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस है, इस पूरे पाथ को कवर करने में उसको ना डिस्टेंस चलना पड़ता है, वो हमको पता है d = 2 पाई, ठीक है। ये रेडियस होती है, ये हमारा पाथ होता है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे आर हमको पता है, ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू यही है, लेकिन इसमें हमें गलत ध्यान देनी है कि अभी वेलोसिटी ये वैल्यू है। अब हम इससे टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड क्या जाएगा 2 पाई आर अपॉन ओमेगा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा आएगी वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से हम टाइम पीरियड को निकाल पाएंगे और इस प्रकार से हम याद भी रख पाएंगे कि किस प्रकार से हम टाइम पीरियड को निकालने वाले हैं, ठीक है। टाइम पीरियड हम लिखे ले रहे हैं, क्या है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, ठीक। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रॉब्लम को बीच में यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, इसलिए इसको बना करके देखिए, ठीक है। अब देखते हैं हमको इनिशियल पोजीशन क्या दी है a/2। अब a/2 पोजीशन कहाँ हो सकती है, a/2 पोजीशन ऐसी जगह पे हो सकती है जिसमें साइन की वैल्यू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब π/6 हो। और π/6 के लिए या तो एक एंगल यहाँ कहीं आ जाएगा, फिर यहाँ π/6 हो, ठीक है। और एक यहाँ पे भी एक पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे यहाँ पे π/6 हो। फिर दो पोजीशन होंगी जिसके लिए क्या होगा कि ये पोजीशन यहाँ पे क्या दी थी हमको 1/2 दी थी, ठीक है। ये हमने पहले अभी डिस्कस किया, जैसे अगर हम यहाँ से लाई डालें तो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कहाँ होना चाहिए कि एसएचएम करने के लिए वो इस एक्सिस पे a/2 पे हो। a/2 पे होने के लिए क्या है, अपन ने किया था साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकाला था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब ये वाला परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर हमारा ये जाएगा 1a/2 और ये क्या है, ये तो ये है क्या रहेगा a/2 भी आ जाएगा, इसका मतलब a/2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू 1/2, sin थीटा 1/2 का होता है π/6 से होता है, ठीक। ये हमको दो वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है। अब देखना और हमको क्या स्पेसिफिकली क्या देगा, फाइनल पोजीशन क्या हमारी है, फाइनल पोजीशन हमको दे रहे हैं कि a√3/2। अब a भी देखना है a√3/2, a√3/2 कहाँ पे लोकेट करेगा, जब sin थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/3 पे होती है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एक पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, एक पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, जब ये वाला एंगल पूरा एंगल π/3 हो जाए, π/3 हो जाए और ये वाला पूरा एंगल π/3 हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम बहुत इजी होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो हमको फाइनल पोजीशन निकालना है, ठीक है। फाइनल पोजीशन गिवन है, इनिशियल पोजीशन गिवन है, टाइम पीरियड टाइम निकालना है, इसके लिए कितना टाइम ये लेगी इनिशियल पोजीशन a/2 पे से a√3/2 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अब देखना इसमें ये वाला साइन का दिक्कत आने वाली है, ये साइन की दिक्कत इसलिए नहीं आने वाली कि हम चाहे इस वाली पोजीशन को कंसीडर करें पहली इनिशियल पोजीशन या इस वाली, उन दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस आने वाला है, एंगल डिफरेंस आने वाला है। अगर हम इस पार्टिकल को पहले इनिशियल मान लेंगे तो इनकी जो एंगल आएगा वो सेम आएगा, अगर इस वाले को लेंगे तो भी एंगल सेम आएगा इनकी डिफरेंस। लेकिन गलती क्या नहीं करनी कि इनिशियल पोजीशन ए वाले ले ली, फाइनल पोजीशन ये इस वाले का कंसीडर करके ऐसे अगर इस वाले साइड पे कर रहे हैं तो इसी साइड पे करना है, ठीक है। अब इन दोनों एंगल का हम पहले क्या निकालते हैं, इन दोनों का एंगल डिफरेंस निकाल लेते हैं इनिशियल और फाइनल का। हमारा इनिशियल एंगल है π/6, ठीक है। इनिशियली π/6 एंगल है, फाइ हमारा इनिशियल क्या है π/6, फाइ फाइनल हमारा क्या है π/3, ठीक। इनके बीच में हम एंगल डिफरेंस निकालते हैं, एंगल डिफरेंस क्या जाएगा 5f - 5 इक्वल टू π/3 - π/6, ठीक है। π/6 ये जाएगा π/6, ये हमको मिल गया एंगल डिफरेंस। अब हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। हमको इतना पता है कि जब टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पूरे सर्कल को घूम कर इनिशियली फिर फाइनली यहीं पे आ जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है 2π/ω, ठीक है। अगर 2π/ω किसके लिए लग रहा है, कि पूरे 2π एंगल के लिए, ठीक है। तो अगर 2π घूमने में पूरा 2π घूमने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम, जो हमारा टाइम पीरियड है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमको t टाइम में ही उसको हम क्या करना है आंसर करना है। 2π घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में
टी बाई टू टाइम लगेगा, और पाई बाई सिक्स ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, टी बाई टू इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, टी बाई 12। मतलब कि जितना टोटल टाइम पीरियड होगा इस सर्कुलर मोशन का, इस सर्कुलर मोशन को उसी के लिए जो इस पोजीशन है, मतलब इस इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू a बाई 2 से लेके x इक्वल टू a रूट 3 बाई 2 तक पहुंचने के लिए हम कितना टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड का 12 पार्ट लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमको कहीं पे भी पोजीशन लोकेट करा सकते हैं, तो हमने देखा है कि पोजीशन को किस प्रकार से लोकेट करना है। अगर पॉजिटिव में है तो हम ऊपर साइड लोकेशन करनी है, इस केस में इस टाइप की प्रॉब्लम है। अगर नेगेटिव की होती तो यहाँ कहीं करते इस एक्सिस के नीचे। ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर वेलोसिटी इस क्वेश्चन में बात नहीं होगी, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव वाली मानी जाती है, नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा किसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है, इनिशियल पोजीशन देखना है, उसके रिस्पेक्ट में हमको देखना है एंगल कितना आने वाला है, फिर फाइनल पोजीशन देखनी, उसके लिए एंगल निकालना है कितना आ रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है, एंगल डिफरेंस हमने निकाल दिया। फिर आपको ये देखना है कि अगर 2 पाई घूमने में t टाइम लग रहा है तो इस पाई घूमने में कितना टाइम लगेगा, p बाई 2 इतने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको देख के किसी प्रकार से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन एक और प्रकार का टाइप है, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है कि उसमें हमको गिवन क्या होगा, तो इक्वेशंस दे देगी और हमसे पूछेगा कि मिनिमम टाइम आफ्टर द मीट। ठीक है, मतलब एक सिंपल हार्मोन मोशन करते हुए दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हमको गिवन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, और दूसरी भी है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 या कुछ भी एंगल फाई दे देगा या पाई बाई 6 दे दिया, कुछ भी एंगल दे दिया। ठीक है, और हमसे कह दिया कि अब फाइंड आउट क्या करना है कि मिनिमम इसके बाद वो क्या करें, मीट करें। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से वही सर्कल बनाएंगे और सर्कल से हम सारे प्रकार की प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको सर्कल की से किस प्रकार से प्रॉब्लम को डील करना है ये क्लियर हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम है ना, मैं 30 सेकेंड बस इतना ही। हमने सर्कल बनाया। ठीक है, और देखा कि हमने सर्कल बनाया, देखना है इसमें किस प्रकार से हम क्या करेंगे। हमको दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, दो इक्वेशन कौन सी है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t और x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 1। इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि इस इक्वेशन को अगर हम जो जनरल इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 से कंपेयर करें तो यहाँ 5 की वैल्यू क्या आ रही है इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए 5 की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 0 अगर और हो 0 भी लिख दें तो कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका जो इनिशियल एंगल है वो क्या है, 0 है। मतलब जो एक पार्टिकल है वो इनिशियली कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से जो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं a sin ओमेगा t प्लस 5, तो फाई की वैल्यू क्या है, 5/2 में बने, मतलब कि जो पार्टिकल है वो इनिशियली यहाँ कहीं। अब ये दोनों मीट कब करेंगे, अब देखना है मीट कब करेंगे, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल को समझते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, इनिशियली ये पार्टिकल कहाँ है, एक पार्टिकल इक्वेशन है जिसका एंगल फेज एंगल कितना है, 0 है इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, और एक का y वैल्यू है 90 है। ठीक है, अब देखने के लिए दोनों मीट कब करेंगे, हम क्या करते हैं दोनों साइड से क्या करते हैं, यहाँ से इस साइड से भी लाइट पास लाइट डाल रहे हैं, इस साइड से भी लाइट डाल रहे हैं। ठीक, मतलब क्या है अगर दोनों परछाई मीट करेंगे, परछाई मीट करेगी, परछाई मीट कर जाए वहीं तो हमारा क्या है, एसएसएम तो परछाई कर रही है ना, सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, लेकिन एसएसएम कौन कर रहा है, जिस एक्सिस पे इसकी जो परछाई बनेगी। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते देखते हैं दोनों मीट कब करेंगे। देखना ये मीट कब करेंगे, ये इनिशियली इस एंगल पे, ठीक है 0 पे, ये 90 पे, ये दोनों मीट कब करेंगे इनकी परछाई। देखना ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी मूव कर रहा है, दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अगर एक कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से आ जाए कि अगर इस साइड से भी परछाई पड़े तो भी यही कहीं बने, मतलब सेम पॉइंट पे बने, और इस साइड से भी परछाई पड़े तो भी सेम पॉइंट पे बने, मतलब ऐसे कुछ अगर कंडीशन बन जाए जो क्या करें फर्स्ट टाइम बीट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लाइट पड़ेगी तो भी यही लाइन, इस
इस साइड से लाइट पड़ेगी तो भी लाइन कहीं आएगी। और परछाई हमारा एसएसएम कर रहा है, तो एसएसएम की अगर पोजीशन सेम करनी है तो हमको कुछ इस प्रकार से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। मतलब इनिशियली ऐसा चले, फिर ऐसे मूव करते 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 ऐसे कहीं आ जाए कि दोनों की परछाई सेम जगह पे बनने लगे। ठीक है, तो मतलब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं हम कि इसको कितना मूव करना पड़ रहा है, इतना मूव करना पड़ रहा है कि जितना इन दोनों का जो एंगल है उसके हाफ का एंगल हमको मूव करना पड़ेगा। कितना, मतलब हमको जो हम 90 की बात कर रहे हैं, इनिशियल फेज है इस दूसरे वाले पार्ट के लिए वो 90 है, तो हमको 45 एंगल लेना पड़ेगा इस वाले इनिशियल वाले पार्टिकल को यहाँ पे लाने के लिए करना पड़ेगा। तो ये भी 45 आपके यहाँ कहीं आ जाएगा, 45 दोनों के एंगल इक्वल हो जाएंगे। दोनों परछाई इस साइड से डालेंगे तो इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी, इससे इस साइड से डालेंगे तो इसकी भी परछाई सेम जगह बनेगी। मतलब कि अगर दोनों के बीच का जो एंगल है उसका हाफ कर दें, अगर और उतना एंगल हम चल लें, कौन से वाले की, इस वाले की, जो छोटा एंगल है। ठीक है, छोटे वाले एंगल से हम चल लें उतना एंगल हाफ के बराबर, तो क्या हो जाएगा, उतने टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, मीट कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं इसका आई दूसरे वाले पार्टिकल का निकालते हैं, सेकंड में कितना है पाई बाय 2 के। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्या है 0 है, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस कितना आ जाएगा, देख बोलते हैं पाई बाय 2 आ जाएगा, और इसका हाफ कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, पाई बाय 2 निकालना, मतलब जितना भी है इन दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस है उसका हाफ करना है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखना टाइम पीरियड वाला कंसेप्ट फिर से हम लगा रहे हैं कि अगर 2 पाई चलने में t टाइम लगता है तो पाई चलने में t बाय 2 टाइम लगेगा। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिख लें कि अब देखिए पाई बाय 4 आ गया हमारा। ठीक है, पाई बाय 4 हमको चलना पड़ेगा किसको, इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को पाई बाय 4 एंगल कवर करना पड़ेगा। हाँ, सर्कुलर में, जब ये सर्कुलर में पाई बाय 4 कवर करेगा तब जाके ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, तो पाई बाय 4 चलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 पाई चलने में t टाइम लगता है, पाई चलने में t बाय 2 टाइम लगेगा, और पाई बाय 4 चलने में कितना लगेगा, t बाय 2 बाय 4, मतलब t बाय 8 टाइम, मतलब कि जितना भी इसका सर्कुलर का टाइम पीरियड होगा उसका 8 टाइम। ठीक है, उतना टाइम इसमें लग जाएगा, इन दोनों को मीट करने में लगेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो मीट कर गया, अब इसमें क्वेश्चन आपको मिनिमम टाइम पूछा है, तो मिनिमम टाइम फर्स्ट टाइम की बात करें तो और कहाँ ये मीट कर सकते हैं, कैसे, अगर यहाँ पे थे, ठीक है, इनिशियली ऐसे थे, अब इसने हाफ एंगल कवर किया, इसने भी हाफ एंगल कवर किया। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इन्हें फिर से चलना शुरू किया, फिर थोड़ी देर बाद क्या है ऐसे आ गए, फिर इन्हें फिर से चलना, यहाँ कहीं आ गए, ऐसे कहीं आ गए, थोड़ी और चले ऐसे आ गए, कुछ ऐसे निकाल, फिर और चले थोड़ी ऐसे आ गए, तो यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी इनका सेम जगह परछाई बनेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिनिमम टाइम पूछेगा, और मिनिमम टाइम निकालने के लिए हमको करना है कि जो बड़ा वाला, जो बड़ी इक्वेशन है इसमें इनिशियल फेज ज़्यादा है तो उसको देखना है, पहले इनिशियल फेज उसका लिखना है, और जो छोटा इनिशियल फेज है उसको लिखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। फिर हमको देखना है कि उसका अगर हम जितना डिफरेंस आ रहा है उसको अगर हाफ करें तो कितना एंगल आ रहा है, जितना आ रहा है उतना हमको करना पड़ेगा, जिसका एंगल इनिशियल फेज कम है उस वाली पार्टिकल को हमको क्या करना पड़ेगा, उतना हाफ के बराबर एंगल क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। उसको चलने में कितना टाइम लगेगा, वही हमारा मिनिमम टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की 3 प्रकार की हमने प्रॉब्लम आज देख ली। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट और जो टाइप की प्रॉब्लम बच गई उनको देखेंगे।